नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर करण भारद्वाज और आज की वीडियो है हमारी ओटीपी स्कैम के ऊपर। ओटीपी स्कैम कह लो या जो हमारे स्कैमर्स होते हैं वो किस तरीके से आपको ट्रिक करके आपका ओटीपी ले लेते हैं या किस तरीके से बिना ओटीपी के भी वो आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं या आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम हैक कर लेते हैं। तो आज की वीडियो उसके ऊपर। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करना, उसकी फिर अलग वीडियो उसके ऊपर बनाई जाएगी। आज की वीडियो हमारी पूरी की पूरी कि ओटीपी स्कैम कैसे होता है, आपका फोन को ओवरराइडिंग कैसे ले लेते हैं ये लोग, कैसे हमें सावधान रहना है, बेसिकली हमें बच के कैसे रहना, क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए अपने मोबाइल के बारे में। तो उसकी वीडियो, आज की वीडियो उस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं ओटीपी का। व्हाट इज ओटीपी? ओटीपी क्या होता है? ठीक है, ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। और ओटीपी कहाँ पे यूज होता है? ओटीपी यूज होता है 2FA के अंदर। किसके अंदर? 2FA। 2FA क्या होता है? टू फैक्टर अथेंटिकेशन। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, सिंपल है समझना। जो आपका जो ओटीपी जो होता है वो आपके किसी भी अकाउंट को 2FA कर देता है। 2FA मतलब टू फैक्टर अथेंटिकेशन। पहला अथेंटिकेशन क्या होता है? आपका पासवर्ड। ठीक है, दूसरा ऑथेंटिकेशन होता है आपका ओटीपी। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका ओटीपी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज जो हमारी समझने वाली है वो ये है कि जो हमारा ओटीपी है आज की डेट में, हमें पासवर्ड तो याद रहता ही रहता है, पर आज की डेट में बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अब इस ऐप का एक एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, तो वो है आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आता है ना, WA व्हाट्सएप, जिसको सबसे ज्यादा सब लोग यूज करते हैं आज की डेट में। व्हाट्सएप आता है, ठीक है, व्हाट्सएप आता है, सब लोग आजकल व्हाट्सएप को ज्यादा यूज करते हैं। अब अगर मान लो व्हाट्सएप में लॉगिन पासवर्ड तो होता नहीं, व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए ओटीपी। समझ में आ रहा है? प्लस दूसरी चीज, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के अंदर जो आपका इंस्टाग्राम आता है, ऐसा लोगो होता है इंस्टाग्राम का, ऐसे करके लोगो होता है इंस्टाग्राम का। अगर मान लो आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं पता, अगर आप वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजता है। अगर आप वो ओटीपी डाल देते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि या तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि आपने ओटीपी दे दिया। तो इस केस के अंदर क्या है, हमें पासवर्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट ओटीपी से हम लॉगिन भी कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, आपके फोन के अंदर लॉगिन करके रख लेते हैं और फिर आपका बेसिकली आपको लगता है कि इंस्टाग्राम हैक हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। अब इन लोगों को ये ओटीपी मिलता कैसे, यहाँ से मेन चीजें शुरू होती हैं जिसपे हमें सावधान रहना है। ठीक है, जो हमारे सावधान रहने की चीज है वो हमारी मेन है, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब एक चीज समझना सिंपल सी, ये एक फोन है, ठीक है, ये एक फोन है, ठीक है, ऐसा होता है फोन। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गई, ये हो गया। ठीक है, तो जो हमारा फोन है ना, हम इस पे क्या करते हैं, हम इस पे कॉल करते हैं। ठीक है, हम या तो इस पे कॉल करेंगे या इस पे, या तो इससे कॉल जाएगी या इससे कॉल आएगी, यही चीज होगी। या तो इस पे कॉल जाएगी या फिर इससे कॉल आएगी, है ना, या तो कॉल जाएगी आएगी। अगर मान लो हम कॉल कर रहे हैं और ये है बी फोन, ठीक है, इस पे कॉल जाके लग गई, ये ए फोन है और ये बी फोन है, इस पे कॉल जाके लग गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। ठीक है, पर एक सिस्टम और होता है, एक सिस्टम ये होता है जो इंडिया के अंदर बहुत कम है। अगर मान लो मैंने यहाँ से इस डिवाइस पे कॉल लगाई और ये डिवाइस बिजी है, ठीक है, ये डिवाइस बिजी है, तो क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई ये बंदा, मतलब पहले तो रिंग जाएगी, उसके बाद बोलेगा ये अभी अनुपलब्ध है और ऐसा कर करके फिर फोन कट जाएगा। पर इसमें एक चीज होता है, उसे कहते हैं वॉइस मेमो, कि आप उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। इंडिया में कम होता है, बाहर ज्यादा होता है। ठीक है, इसी के अंदर एक और फीचर होता है, उसे कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग का, कि अगर ये बंदा फोन ना उठाए, कि अगर 2 से 3 ट्राई के बाद ये फोन बंदा ना उठाए और अगर आपकी इमरजेंसी है तो किसी दूसरे बंदे पे कॉल जानी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, इसकी जगह फिर यहाँ पे तो कॉल उठी नहीं, या डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डायरेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे तो कॉल उठी नहीं, यहाँ से डायरेक्ट फोन चली गई, कॉल चली गई किसी तीसरे कॉल पे जो है सी फोन, उस पे कॉल आ गई, वहां से रिसीव हो गई। फिर क्या हुआ, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन गया, इस ए वाले फोन का और इस सी वाले फोन का आपस में कनेक्शन बन गया। समझ में आ रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग। क्या कहते हैं? कॉल फॉरवर्डिंग। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आजकल के स्कैमर्स आप लोगों को ठगते हैं। कैसे ठगते हैं, अब इसको समझना, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये करते हैं, आपका फोन है, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से कॉल करेंगे, बोलेंगे जी आपका एक अमेजोन पे पार्सल आया है या आपका कुछ कुरियर वगैरह आया हुआ है, कुछ भी आया हुआ है, आप एक काम करो, आप इसे रिसीव कर लो। या बोलेंगे कि सर आपका कुरियर आया हुआ है, मेरे को आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? एड्रेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर आपको कुरियर आया, आप इसको रिसीव कर लो।
ये इतने ज्यादा तेज होते हैं कि आपके घर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब फिजिकली आपके घर पे भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एक बॉक्स लेके कि सारा आपका कुरियर आया। 3 तरीके हो गए, एड्रेस नहीं मिल रहा, एक हो रहा भाई रिसीव कर लो, एक बंदा घर पे ही आ गया। ठीक है, तो इन तीनों का टारगेट एक ही होता है। आप क्या बोलोगे, भाई मैंने तो कुरियर मंगाया नहीं। क्या किया, मैं तो कुरियर मंगाया नहीं। ठीक है, कि आप डिनाई कर दोगे कि भाई मैंने तो भाई कुरियर मंगाया ही नहीं है, मैंने कुरियर नहीं मंगाया, इसे वापस ले जाओ। तो बोलेगा ठीक है सर मैं वापस लेके जा रहा हूँ, आप एक काम करो, आप इस नंबर पे कॉल कर दो। किस नंबर पे कॉल कर दो, वो आपको एक नंबर दे देगा, ले लेते कुछ भी रैंडम नंबर, और उसके आगे बोलेगा कि सर आप उसके आगे ना स्टार स्टार 21 स्टार लगा देना। क्या लगा देना, स्टार स्टार 21 स्टार लगा देना, और फिर मेरा नंबर डाल देना। ठीक है, आपका कुरियर जो है, जो आपका कुरियर आया हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। तीनों लोग यही चीज बोलेंगे, तीनों के तीनों यही चीज बोलेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो एमएमआई कोड है ना, इसे यूएसएसडी कोड कहते हैं। ये जो एमएमआई कोड है ना, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। इससे होगा ये, जो आपका जो फोन है, ये आपका फोन है, इससे आपकी जितनी भी कॉल्स हैं, अगर मान लो कोई एक दूसरा फोन है, वो आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, स्टार स्टार 21 स्टार लिखकर आपने उस बंदे का फोन नंबर डाल के आपने वो कॉल किया था। तो इससे क्या हुआ, ये नंबर कॉल फॉरवर्डिंग नंबर है, इसके आगे जिसका भी नंबर चलाओगे आपकी सारी कॉल्स उस पर फॉरवर्ड हो जाएंगी। अब आपने कॉल फॉरवर्डिंग अपने फोन में ऑन कर ली है और आपको पता भी नहीं है। कॉल फॉरवर्डिंग ऑन क्या करेगा, जैसे आपके पास कोई भी कॉल आएगी, ये फोन उस कॉल को स्कैमर के फोन पे डाइवर्ट कर देगा अपने आप। अब आप लोगों का सिंपल सा सवाल ये है कि भाई हमने तो कॉल फॉरवर्डिंग ऑन की, तो ओटीपी कैसे चला गया, है ना। वो बताता हूँ मैं अभी भी इस चीज को समझो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इससे क्या हुआ, आपकी सारी कॉल्स उस स्कैमर के फोन पे कॉल फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अब एक चीज समझना, जो आपकी नई एप्स है ना, वो क्या करती है कि आपको ओटीपी व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजती है। कभी नोटिस करना, अगर आप कोई नई ऐप पे लॉगिन करोगे और आपके पास ओटीपी का ऑप्शन है, तो क्या करेगा, जो नए नए सर्वर होते हैं वो एसएमएस का कॉस्ट बचाने के लिए, एसएमएस का कॉस्ट बचाने के लिए जो ओटीपी होता है व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और क्या करते हैं, जीमेल पे भी भेजते हैं। ठीक है, अब आपका जो फोन है, जो आपका फोन नंबर है, फोन की सारी कॉल्स व्हाट्सएप पे डाइवर्ट हो रही है, मतलब उस स्कैमर के फोन पे डाइवर्ट हो रही है, सॉरी, जो आपकी जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी उस स्कैमर के फोन पे डाइवर्ट हो रही है, उस स्कैमर के फोन पे डाइवर्ट हो रही है। अब उस स्कैमर ने क्या किया, अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद आपका नंबर डाला, आपका नंबर उसने अपने फोन में डाला। अब कभी भी व्हाट्सएप लॉगिन करके देखना, उसमें ओटीपी लेने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसएमएस के थ्रू और एक होता है कॉल के थ्रू। आपको एक कॉल आएगी, उसमें वो ओटीपी बोलेगा, कभी भी नोटिस करना। तो ये बंदा जो स्कैमर है क्या करेगा, कॉल के थ्रू ओटीपी लेगा, क्योंकि आपके फोन पे जितनी भी कॉल्स जा रही हैं वो उसके पास आएंगी अपने आप। वो करेगा, कॉल से आपका ओटीपी सुनेगा और आपका व्हाट्सएप हैक कर लेगा। अब व्हाट्सएप हैक करने को तो 3-4 चीजें कर सकता है। आपके सारे दोस्तों को गंदे गंदे मैसेज भेज सकता है, उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांग सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज वो क्या कर सकता है, व्हाट्सएप हैक करने के बाद वो आपकी बैंकिंग ऐप से व्हाट्सएप के थ्रू ओटीपी मंगाएगा और आपका बैंक खाली कर देगा, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो भाई इससे हमें सावधान रहना। हमें क्या करना है, हमें किसी भी एमएमआई कोड को अपने फोन में नहीं डालना है। अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर आपके फोन में बाई चांस कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव भी है तो उसको चेक कैसे करना और हटाना कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कॉल फॉरवर्डिंग। दूसरा तरीका क्या है कि कॉल फॉरवर्डिंग जब हो रही है तो कॉल फॉरवर्डिंग के अंदर ये क्या करते हैं, जैसे इनका काम निकला, जैसे इन्होंने व्हाट्सएप में लॉगिन ले लिया, इन्होंने व्हाट्सएप के अंदर जैसे लॉगिन ले लिया ना, ये अपने फोन के थ्रू ही उस कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, डीएक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, आपके फोन पे वापस से सारी कॉल्स आने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई उस बंदे ने आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया है। तो हमें इस चीज से बच के रहना है। ठीक है, हमें इतना तेज होना चाहिए, हमारे दिमाग में इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा होना चाहिए कि भाई हमें पता हो कि भाई एमआई कोड है, इससे हमारी कॉल सारी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका हो गया कि स्कैमर्स आपको इस तरीके से स्कैम करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ओटीपी का ही। ये लोग क्या करते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कैसे, जैसे मान लो एक आदमी है, उसे ये कोरोना के टाइम पे बहुत चला था, उसे हॉस्पिटल के अंदर एक बेड चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग हॉस्पिटल वालों से पैचअप करके रखते हैं, जो नीचे लोगों के क्लर्क वगैरह होते हैं पैचअप करके रखते हैं कि भाई जो भी आदमी आता है उसका फोन नंबर वगैरह ले लेना। ये और भी 3-4 तरीके होते हैं, आपको व्हाट्सएप पे अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन मिलेंगे। अभी रिसेंटली जैसे हमारा राम मंदिर वाला हुआ था, राम मंदिर के टाइम पे भी ये वाला स्कैम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। ये लोग क्या कर रहे थे,
व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज कर रहे थे कि भाई राम मंदिर की पहले से ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट मतलब बुकिंग मिल जाएगी, आप वहां जाके विजिट कर सकते हो। तो ये मैसेज स्कैमर जो है, ये स्कैमर का फोन है, ये स्कैमर का फोन है, ये स्कैमर का फोन है, ये मैसेज करता है विक्टिम को कि भाई आपको राम मंदिर की पहले से ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये आपको व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन भेजेगा, एप्लीकेशन होता है एपीके। जिन लोग को पता है, आप एंड्रॉइड के अंदर कस्टम एपीके डाउनलोड कर सकते हो, आप एंड्रॉइड फोन के अंदर कस्टम एपीके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये करता है कि आपको एप्लीकेशन भेजता है, बोलेगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इसके रेफरेंस के अंदर मेरा नंबर भर दो, मतलब इस बंदे का नंबर हम इस एप्लीकेशन के अंदर डाल दे तो हमें राम मंदिर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऐसा ये स्कैमर बोलता है। ठीक है, अब ये स्कैम है क्या? ये स्कैम ये है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो एपीके है, ये जो एपीके है, ये एक मैसेज फॉरवर्डिंग एपीके क्या है, एसएमएस फॉरवर्डर है, फॉरवर्डर है ये, एसएमएस फॉरवर्डर है ये। अब एसएमएस फॉरवर्डर क्या होता है? एसएमएस फॉरवर्डर ये होता है कि जैसे आपने इस एप्लीकेशन के अंदर, इस एपीके के अंदर इस स्कैमर का, किसका, आपने इस एपीके के अंदर इस स्कैमर का फोन नंबर डाल दिया जो वो बोलेगा डालने के लिए, तो आपके फोन के जितने भी एसएमएस हैं वो इसके फोन पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस बंदे के फोन पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके एसएमएस में मेन चीज क्या होती है, ओटीपी। अब यहां से वो सीधा आपका बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ओटीपी चाहिए होता है बैंक अकाउंट एक्सेस करने के लिए। समझ में आ रहा है? और ओटीपी भी वो, और जो एसएमएस फॉरवर्डर होता है ना, वो आप मेन एसएमएस की तरह भी सेंड कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों, जैसे अगर कोई सिक्योरिटी वाला बंदा तो पूछेगा कि भाई अगर पेटीएम में लॉगिन कर दो तो उसमें सेंड एसएमएस का ऑप्शन आता है, जब तक वो एसएमएस रिसीव नहीं होगा तब तक नहीं आता। एग्जैक्टली, बट ये जो आपका एसएमएस फॉरवर्डर होता है ना, ये पैच करने के बाद इस तरीके से काम करता है कि ये आपका मेन एसएमएस की तरह काम करने लगता है। मतलब जो इस पे एसएमएस आएंगे, फोन को लेगा वो मेन एसएमएस और पेटीएम लॉगिन हो जाएगा, पेटीएम, यूपीआई, बैंक अकाउंट कुछ भी होगा वो लॉगिन हो जाएगा। तो हमें इस चीज से ही बच के रहना है। हमें किसी भी तरीके का कस्टम एपीके हमें डाउनलोड नहीं करना है, किसी का भी दिया हुआ हमें कोई भी एपीके डाउनलोड नहीं करना है। समझ में आया? पर इन केस अगर मान लो आप लोगों को कभी ऐसा कोई एपीके मिलता है और आपको मजबूरी है वो डाउनलोड करना, तो आप लोग क्या करना, आप यहाँ पे जाइएगा, आप यहाँ पर जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाके आप टाइप करेंगे वायरस टोटल। क्या टाइप करेंगे? वायरस टोटल। ठीक है, वायरस टोटल हम डाउनलोड क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके उस एपीके को डाउनलोड, इंस्टॉल करने से पहले उस एपीके को यहाँ पे डाल के दे, यहाँ पे डाल देना। ये क्या करेगा, ये डालने के बाद बता देगा कि भाई वो एपीके वो है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे ये पिक्चर डाल देता हूँ, ठीक है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मैं इसको कंफर्म अपलोड कर देता हूँ, तो ये देख के बताएगा कि इस पिक्चर के अंदर कोई वायरस है या नहीं। जैसे वर्क करता है वैसे बता देगा कि भाई इस पिक्चर के अंदर वायरस है नहीं। देखो बता दिया कि इसमें तो कोई वायरस नहीं, कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब इसमें वायरस नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोगों को भी एनालाइज कर रहा है, ये मोर देन 100 से भी ज्यादा एंटीवायरस से स्कैन करके बताता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई वो एपीके मैलिशियस एपीके हो सकता है तो आप उसे यहाँ पे डाल कर देखो। ठीक है, सो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। अब हमने आज क्या क्या सीखा, हमने अभी क्या क्या सीखा, भी समझो। हमने सीखा कि जो ओटीपी स्कैम होता है, हमने सीखा जो ओटीपी स्कैम होता है, जो ओटीपी स्कैम होता है वो किस तरीके से काम करता है, कॉल फॉरवर्डिंग क्या होती है, एसएमएस फॉरवर्डिंग क्या होती है। ये 3 टॉपिक्स हमने आज कवर किए। ठीक है, और ओटीपी के थ्रू स्कैम कैसे करते हैं और उससे बचा कैसे जाए, ये भी आज हमने सीख लिया। ठीक है, अब मैंने कहा था वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है, अगर आप लोगों की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है तो उसको कैसे किया जाए। तो भाई ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वैसे। ठीक है ना, ये चीज़ मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हाँ ठीक है, तो भाई जो कॉल फॉरवर्डिंग, जिससे कराते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग ही जिससे कराते हैं, जिससे कॉल फॉरवर्डिंग कराते हैं, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग कराते हैं, उसका नंबर होता है, तो स्टार का चला गया बच्ची को, एक सेकेंड, हाँ ये स्टार स्टार 21 स्टार, और फिर उसके आगे आपका फोन नंबर ये लोग डलवा देंगे, मतलब उस बंदे का फोन नंबर लोग डलवा देंगे। ठीक है, या फिर इसका एक और नंबर भी होता है, उससे भी बच के रहना, उसका है स्टार स्टार 62 स्टार, उसके आगे आपका फोन नंबर डलवा देंगे, तो उससे भी होता है। ये चीजें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वहां से भी नोट डाउन करके रख सकते हो। दूसरा है, अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेटेड है उसको चेक कैसे करें, तो ये क्या है, कॉल फॉरवर्डिंग चेक नंबर, कॉल फॉरवर्डिंग चेक नंबर, चेक नंबर। ठीक है भाई, अभी राइटिंग में सीखने स्पेलिंग ठीक नहीं लिख रहा, ये लो ठीक कर देता हूँ इसको। चेक नंबर, इसका चेक नंबर क्या है,
ये है स्टार हैश 21 हैश। आप डालोगे अपने फोन में तो आपको बता देगा कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है या नहीं है। ये काम नहीं कर रहा तो फिर ये डाल लेना स्टार हैश 62 हैश, ये डाल लेना स्टार हैश 62 हैश। ये डालोगे तो भी बता देगा कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब तीसरा आता है कि आपको वो डिसेबल करनी है, मतलब रीसेट करना है, कॉल फॉरवर्डिंग हमें बंद करनी है। इससे तो बस दिखेगा कि कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है या नहीं है, चेक करना है कि हमें बंद करना है कॉल फॉरवर्डिंग को। तो उसका क्या है, डिसेबल कॉल फॉरवर्डिंग का जो MMI नंबर है जो आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, वो है आपका हैश हैश 21 हैश हैश। ठीक है, हैश हैश 21 हैश। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, हैश हैश 62 हैश। ये आपका दूसरा नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है। समझ में आया? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरे तरीके से सिक्योर हो चुके हैं कि भाई हमें OTP स्कैम में अब नहीं फंसना है। ठीक है, हमें OTP स्कैम में नहीं फंसना है, या लोग बोलते हैं ना बिना OTP दिए निकाल लिए पैसे, तो इसी तरीके से निकलते हैं भाई। इससे बच के रहो, ये बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे नए नए स्कैम के ऊपर वीडियो में डालता रहूंगा, स्कैम एक्सपोजिंग। और आपको कोई टेक रिलेटेड कंटेंट भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ मैं अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। मैं अगली वीडियो सोच रहा हूँ डार्क वेब के ऊपर बनाता हूँ कि भाई डार्क वेब से कैसे बचा जाए, डार्क वेब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, लोग क्यों यूज़ करते हैं उसके अंदर, वो सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में बताऊँ। अगर आपको एक कस्टम वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो उस पर डालूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।